हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल प्रदीप मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा भाग 3 है गुणनखंड का। मैंने गुणनखंड के 3 पार्ट बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पर आपको तीनों के तीनों पार्ट मिल जाएंगे। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों पार्ट में आपको क्या करना है। पहला जो पार्ट है उसमें मैंने बताया कि यदि तीनों पद धनात्मक हो। दूसरा पार्ट ऐसा है, दूसरे पद में मैंने बताया है कि सभी के सभी पद अगर ऋणात्मक हो। और ये जो तीसरा पार्ट है इसमें मैं बताऊंगा कि यदि तीनों पद धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, मतलब ये जो तीनों पद है इसमें धनात्मक भी होंगे चिन्ह और ऋणात्मक भी होंगे, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, लिखा है वाई स्क्वायर प्लस में 9y माइनस में 36। तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, आपको कौन से नंबर लेने, कौन से ऐसे नंबर है यहाँ पे। अगर हम, तो यहाँ पे आपको 12y माइनस में यहाँ पे 3y लेना है। ठीक है, अगर 12 में से 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस हमने 12 के पास प्लस क्यों लगाया, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि 12 में से 3 घटा रहे हो तो प्लस वाली वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। अगर यहाँ पे वैल्यू प्लस में है तो ये वाला पद हमेशा प्लस में होगा। ये बात आप नोटिस कर लो कि ये वैल्यू अगर प्लस में है तो जो आपका बड़ा पद होगा, मतलब 12 और 3 में बड़ा तो 12 ही है ना, तो ये पद आपका प्लस ही होगा। और दूसरा पद माइनस, और माइनस में यहाँ पे ये 36 हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन करेंगे, दोनों में y कॉमन हो रहा है तो y को कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा आपका y प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा माइनस, इन दोनों में आप 3 को करोगे कॉमन तो ये हो जाएगा y हो जाएगा माइनस, और माइनस से प्लस हो जाएगा। 3 को 36 में भाग करोगे तो ये 12 हो जाएगा। जो कॉमन किए हो y माइनस में 3 आप एक ब्रैकेट में लिखोगे और y प्लस में 12 इसे आप एक ब्रैकेट में लिखोगे। तो y माइनस में 3 और y प्लस में 12 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है वो है 13k² प्लस 37k माइनस में 6। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे अगर नंबर दिया होता है तो हमने कहा है कि आपको लास्ट वाले पद से गुणा कराना पड़ेगा। तो 13 को अगर 6 से गुणा कराएंगे तो 13 पचे 65 और 13 छक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब आपको दिमाग में ये लेके चलना है कि जो लास्ट वाला पद होगा वो 78 होगा। ठीक है, 6 लेके आपको नहीं चलना है। ऐसा कौन सा दो पद है कि जोड़ने या घटाने पर 37 आए और गुणा करने पर 78 आए। तो सिर्फ घटाने पर, क्योंकि सिर्फ प्लस वाला ही ऐसा एक गुणनखंड होता है जिसमें जोड़ने पर होता है, बाकी तो घटाने पर ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका 13k² हो जाएगा प्लस में, अगर हम 39k ले लें। ठीक है, हमने कहा था अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो आपको प्लस वाली वैल्यू ही लेके चलना है। और माइनस में यहाँ पे 2k ले लें, क्योंकि 39 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 37 हो जाएगा और 39 को 2 से गुणा करेंगे तो 78 हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसको और इसमें देखना है इन दोनों में कौन सी चीज़ें कॉमन है। तो ये 13k कॉमन है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर k हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 13 तिया 39 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 2 कर लो कॉमन, ये हो जाएगा k माइनस और माइनस से प्लस, 2 तिया यहाँ पे 6 हो जाएगा। 13k माइनस में 2 आप एक ब्रैकेट में रखोगे, 13k माइनस में यहाँ पे 2 रखोगे और दूसरे ब्रैकेट में आप रखोगे k प्लस में यहाँ पे 3 रखोगे। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 13k माइनस में 2 और दूसरे ब्रैकेट में k प्लस में 3 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, 40 को 6 से गुणा करना है। पहली बात हमने कहा ना कि अगर कोई पद, कोई भी नंबर आगे लिखा होगा तो लास्ट में उससे गुणा करना पड़ेगा। तो 40 को 6 से गुणा करोगे, 6 चौको 24, मतलब कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब आपको कौन से ऐसे दो नंबर हैं कि गुणा करने पर 240 आ जाए और घटाने पर 1, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही लिखा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आता है तो आपको गुणनखंड कर लेना चाहिए। कैसे, तो चलो देखते हैं। 240 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 0, 2 से काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16
और 5 दिया 15, बस हो गया। आपको लेना है 40 वाई स्क्वायर प्लस में 16 वाई लेना है और माइनस में यहाँ पे आपको 15 वाई लेना है, माइनस में आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, इस गुणनखंड की सहायता से आप नंबर को आसानी से सोच सकते हो, कोई जुगाड़ नहीं है, बस ये होता है कि आपको नंबर मिल जाते हैं, इतने नंबर में से आपको सोचना रहेगा। 16 में से 15 घटाओगे तो 1 हो जाएगा और 16 को 15 से गुणा करोगे 240 हो जाएगा। इन दो पद को अलग, इन दो पद को अलग। इन दोनों में अगर देखा जाए तो जो बड़ी होती है संख्या वो कॉमन करते हैं, बड़ी से बड़ी, तो दोनों में y तो कॉमन होगा ही, लेकिन दोनों में अगर देखा जाए तो 8 कॉमन हो रहा है, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, यहाँ पे y बचेगा, प्लस में 8y को 16 में भाग करोगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। इन दोनों में अगर हम 3 कॉमन कर लें, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 3 पच्चे ये 15, 5 y हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस, ये 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जो कॉमन की हो 8y माइनस में 3 एक ब्रैकेट में लिखोगे और 5y प्लस में 2 इसे आप एक ब्रैकेट में लिखोगे और ये आपका जो होगा ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 25। तो यहाँ पे 2 से तो आपको गुणा ही करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 25 दूना 50। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ऐसे दो नंबर हमें ढूंढना है कि घटाने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर 50। तो एकदम सिंपल है, यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में अगर हम 10x ले लें और माइनस में अगर हम 5x ले लें। ठीक है, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5x और 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। इन दोनों में हम 2x को कर लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस में यहाँ पे 2 पंचे 10 हो जाएगा। इन दोनों में 5 से करेंगे कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस और माइनस से प्लस, ये 50 25 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में आपका आ गया 2x माइनस में 5 और दूसरे ब्रैकेट में आपका आ गया x प्लस में 5। ये जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2x माइनस में 5 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस में 5। अगला टॉपिक पे आते हैं। तो अगला टॉपिक है 24 माइनस में 3a स्क्वायर प्लस में 34a। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। यहाँ पे 24 को लिखा रहने दीजिए, ये प्लस में 34 है ना, इसको हम बीच में लाते हैं। ठीक है, और ये माइनस वाले को यहाँ पे हम ले आते हैं। आप बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि -3a स्क्वायर को आगे ला के कॉमन करते हैं, तो आप किसी भी तरीके से करोगे आंसर सही है। यहाँ पे 3 को, यहाँ पे 3 है ना, तो 24 से गुणा करना पड़ेगा और 24 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो आपको पता है जो नंबर आएगा वो आएगा 72। तो चलो ठीक है, यहाँ पे आपको 24 लिखना है। कौन से ऐसे नंबर है, तो 36a में से अगर हम 2a को घटा दें तो हमारा 34a हो जाएगा। 36 को 2 से गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिखा रहने दोगे। इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, तो अगर हम 12 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 प्लस 12 तिया 36, यहाँ पर a है तो a हो जाएगा। माइनस इन दोनों में अगर हम a को कॉमन कर लें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। a तो हमने एक कॉमन किया, एक a तो बचेगा ही। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 12 माइनस में a हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आपका 2 प्लस में 3a हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। लिखा है आपका 25x स्क्वायर माइनस में 60x प्लस में 36। 25 को अगर हम 36 से गुणा करते हैं तो हमारा आ जाएगा 25 छक्का 150 और 25 तिया 75। 75 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 75 और 6 80 और 1 81 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको गुणा करने पर 810 और घटाने पर 60 आ जाएंगे। ठीक है, 25 को 36 से गुणा करेंगे, 25 छक्का 150 के 0 सॉरी वहाँ से लाएगा 15 आएगा और 25 दिया 75, 75 में 15 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। अभी तो क्वेश्चन ही पूरा गलत हो जाता। तो हमें हमारा जो गुणा करने पर आना चाहिए 90 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना 900 आना चाहिए और जोड़ने पर आना चाहिए 60x आना चाहिए। तो ये तो सिंपल ही है। यहाँ पे आपको लिखना है 25 लिखना है, यहाँ पे x स्क्वायर लिखना है, माइनस में अगर हम 30x ले लें और माइनस में यहाँ पे 30x ले लें
और प्लस में यहाँ पे आपको 36 लेना पड़ेगा। क्यों मैंने माइनस ही माइनस लिया, क्योंकि आपको पता है माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, और माइनस का गुणा प्लस भी तो होना चाहिए। 30 को 30 से गुणा करेंगे 900 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, नहीं तो तुरंत क्वेश्चन गलत होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों को अलग करेंगे, इन दोनों को अलग। इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पे अगर हम 5x कर ले कॉमन, तो ये हो जाएगा 50 25, यहाँ पर x हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5 छक 30 हो जाएगा माइनस। इन दोनों में क्या करेंगे कॉमन, 6 करेंगे कॉमन, तो हो जाएगा 6 5 6 30, ये 5x हो जाएगा माइनस, प्लस से माइनस, ये 6 छवा के 36 हो जाएगा। 5x माइनस में 6 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, 5x माइनस में 6 लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में आप लिखोगे 5x, क्योंकि दोनों सेम है, 5x माइनस में 6 इसको भी लिखोगे। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 5x माइनस में 6 दो बार लिखे हो, तो इसको अगर गुणा करोगे तो यहाँ पे पावर में स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों मैंने गुणनखंड के 3 पार्ट बताए। पहले पार्ट में यदि पूरे पद धनात्मक हो, दूसरे पार्ट में हमने बताया कि दोनों पद अगर ऋणात्मक हो, तीसरे पार्ट में बताया कि धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई गुणनखंड की क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का लिंक होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, आप वहां पर जाकर मैसेज कर देना, हम आपको वो भी गुणनखंड बहुत ही सरल तरीके से बता देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिस कारण हमारा चैनल आगे ग्रो हो सके और हम आपको बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। पहले मैं आपको मैथ का बेसिक हर चीज़ बता दूंगा, उसके बाद आपके हाई लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे।